Hello everyone, I am Neha Sharma from Gurudev Coaching Center, and if you like my video, please share and subscribe. Okay, now we will come on the topic. So today's our topic is regulation of gene expression. Gene expression होता क्या है? जब कोई information जीन में जो प्रेजेंट होती है वो किसी फंक्शनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है, दैट इज़ नोन एज जीन एक्सप्रेशन. अब अगर जीन एक्सप्रेशन होता है तो उसमें रेगुलेशन भी ज़रूरी है. ठीक है, अगर किसी सेल में कोई प्रोटीन बन रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बनती चली जाए. इतनी ज़रूरत किसी सेल में नहीं होती प्रोटीन की, अननेसेसरी बनती चली जाए. ठीक है, तो उसका एक रेगुलेशन होना ज़रूरी है. ठीक है, अब वो रेगुलेट कैसे होता है हम वो देखते हैं. तो वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ लैक ऑपेरॉन. ठीक है, अगर कोई बैक्टीरियल सेल है वो जनरली ग्लूकोज अपटेक करती है. ठीक है, ग्लूकोज यूज़ करके वो अपनी एनर्जी प्रोडक्शन करती है और एनर्जी से अपने वाइटल फंक्शन परफॉर्म करती है. तो यहाँ पे लैक का मीन्स है लैक्टोज विच इज़ फॉर्म्ड इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. मतलब कि जो लैक है लैक्टोज ये किस किस चीज़ से बना होता है? ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से. ठीक है, तो ऑपेरॉन का मीन्स क्या है? लैक मीन्स लैक्टोज एंड ऑपेरॉन मीन्स क्लस्टर ऑफ जीन विच आर एक्सप्रेस टुगेदर. दीज आर द क्लस्टर ऑफ जीन एंड एक्सप्रेस टुगेदर. तो अब हम इसकी फंक्शन पढ़ेंगे कि नॉर्मली ग्लूकोज का अपटेक हो रहा है सेल में. ठीक है, ग्लूकोज को वो यूज़ कर रही है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. लेकिन अगर वहाँ पे ग्लूकोज एब्सेंस है, मतलब देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, देयर इज़ नो ग्लूकोज, तो वहाँ पे प्रोडक्शन होगा लैक्टोज का और वो लैक्टोज का यूज़ करेगी. तो जब वो लैक्टोज का सेल यूज़ करेगी तो वो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में. ठीक है, तो उसको हम पढ़ते हैं लैकोपेरॉन की हेल्प से. तो लैकोपेरॉन में क्या क्या चीज़ें होती हैं एक बार हम पहले देख लेते हैं. यहाँ पे सबसे पहले प्रमोटर होता है. ठीक है, जो किसी प्रोसेस को प्रमोट करता है. आई जो है ये एक सिंबॉलिक फॉर्म है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं आई से, लेकिन इसका मीनिंग होता है रेगुलेटरी जीन और इनिबिटरी जीन. इनिबिटरी जीन मीन्स किसी चीज़ को इनिबिट करने वाला. ठीक है, प्रमोटर जो किसी प्रोसेस को प्रमोट करता है. ऑपरेटर वो होता है जिस पर आकर हमारा रिप्रेसर प्रोटीन अटैच होता है. ठीक है, और ये क्लस्टर ऑफ जीन्स आर ट्रांसक्राइब एंड देन दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फंक्शनल प्रोटीन. ठीक है, तो हम फर्स्ट केस लेते हैं लैकोपेरॉन का. जब यहाँ पे एब्सेंस है लैक्टोज की, मतलब कि सेल यूज़ कर रही है ग्लूकोज को. ठीक है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोसेस चले, क्योंकि ऑलरेडी सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो ग्लूकोज का यूज़ करेगी. फालतू की एनर्जी क्यों वेस्ट करें हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज इनफ अमाउंट में प्रेजेंट है सेल में ऑलरेडी. ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस ऑफ रखने के लिए जो रेगुलेटरी जीन है और इनिबिटरी जीन है वो क्या करेगी? रिप्रेसर बनाएगी, और रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये जाकर बाइंड होगी ऑपरेटर पे, एंड दिस इज इनिबिट द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन. ठीक है, तो अब ये इनिबिट कैसे हो जाती है? ये इनिबिट ऐसे होती है जब रेगुलेटरी जीन चेंज होता है एमआरएनए में, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा और रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा. और जब ये ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा तो यहाँ एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये एक बैरियर की तरह काम करेगा. ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आर अनेबल टू गो फर्दर. ठीक है, नेक्स्ट, जब यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट है तो प्रोसेस चलनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर लैक्टोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज किया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो रेगुलेटरी जीन है और इनिबिटर जीन है वो एज यूजुअली रिप्रेसर तो बनाएगी ही बनाएगी, लेकिन जो ये रिप्रेसर है यहाँ पर क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है इनफ अमाउंट में, ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इनफ अमाउंट में लैक्टोज जो है वो एक एलोलैक्टोज में चेंज हो जाएगा विच इज़ आइसोमर ऑफ लैक्टोज, एलोलैक्टोज. ठीक है, तो एलोलैक्टोज क्या करेगा? रिप्रेसर प्रोटीन पर आकर बाइंड हो जाएगा जिसकी वजह से ऑपरेटर से हट जाएगी और ये डिटैच हो जाएगा यहाँ से. ठीक है,
तो जब ये डिटैच हो जाएगा इसका मतलब ऑपरेटर साइट जो है यहाँ पे फ्री हो गई है। अब ये जो ऑपरेटर साइट है फ्री होने के बाद यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इजीली बाइंड कर लेगा और बाइंड करने के बाद इनका जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब जब इनका जीन एक्सप्रेशन होगा तो एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेंगी। अब कौन कौन सी प्रोटीन बनेंगी? जेड अपनी प्रोटीन बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई अपनी प्रोटीन बनाती है परमीएज और ए बनाएगी ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो लैक्टोज का ब्रेकडाउन करेगी इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, जिसकी वजह से जो सेल है इजीली उसको यूज़ कर पाए। दूसरा परमीएज, लैक्टोज का इंटेक करने के लिए हमें परमीएज चाहिए होता है क्योंकि इट इज़ इंक्रीजेज द परमेबिलिटी ऑफ सेल विच इज़ अपटेक और इंटेक टू द इनटू द सेल लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज को इंटेक करेगी। अब ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज का मतलब होता है कि एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। ठीक है, सो इट इज़ अ होल प्रोसेस ऑफ लैक ऑपेरॉन और रेगुलेटरी ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आई होप यू हैव एंजॉय। थैंक यू।